जब देश के अंदर छुआछूत थी, असमानता थी, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जिस उम्र में हमने जन्म लिया, जिनकी वजह से हमारी पहचान है, और जिन्हें देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया हो, ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, महर्षि वाल्मीकि जी और अंधों को आंखें देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले, और खासकर हमारे जो समाज की जो नारी शक्ति है उसको सम्मान देने वाले, और इस देश की तकदीर लिखने वाले, सभी जातियों और मजहब को समता, समानता और बंधुता का पैगाम देने वाले कौन है? परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। और हमें बहुजन समाज देने वाले एक गरीब के बेटे, झोपड़ी से निकलकर देश के सबसे बड़े सूबे में एक दलित की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय संत सतीश दास जी महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय संत समनदास जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, और सम्मानित हमारे मंच संचालक संत मंडली, मेरे साथ में आए हुए होटल से मास्टर मनोज जी, मामू भाई, दीपांशु भाई, तमाम सम्मानित साथी, बहुजन समाज के लोगों, मैं बड़े ही कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करूंगा, लेकिन मैं मनुवादी बातें नहीं करना चाहता आपसे। मैं बहुजन संत महापुरुष मनुवादी विचारधारा को उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मनुवादी रास्तों पर चलो। मैं आपसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तुम्हारे लिए बेहद मुसीबतों से संघर्ष करके जो संविधान में लिखा है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारा समाज उसे समझ भी नहीं पाया। हमारा समाज बाबा साहब को समझ नहीं पाया। गुरु रविदास जी को आप, गुरु रविदास जी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। केवल सत्संग में आते हैं गुरु रविदास जी के और फर्जी बातें हंसकर और तालियां बजाकर चले जाते हैं। इससे समाज का भला नहीं होने वाला, और ये समाज और संतों महापुरुषों का ऐसे सम्मान नहीं होने वाला। आधे लोगों ने जो पीछे बैठे हैं ड्रिंक कर रखी होगी, कर रखी है ना। इसीलिए उत्तर प्रदेश का समाज, जो हमारा बहुजन समाज है, वो भुखमरी के कगार पर है। ये सत्य है, कड़वा है लेकिन सच। तुम लोगों ने गुरु रविदास जी का सम्मान करना नहीं सीखा। आप लोगों ने गुरु रविदास जी को नहीं जाना, फर्जी बातें करते हो आप फर्जी नहीं आई हो। क्या गुरु रविदास जी के दरबार में मदिरा का सेवन करके बैठना उचित है? बताओ बताओ मुझे, ये बहनें बताएगी, गुरु रविदास जी के दरबार में शराब पीकर बैठना उचित है? तो ये लोग गद्दार है नहीं गए जिन लोगों ने शराब पी रखी है, तो इनको समझाओ और अपने परिवार में भी ये कह के आओ
कि जो शराब पी रखी है वो दरबार में गुरु जी का नहीं जाएगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो। ऐसे संतों महापुरुषों का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत कीजिए, हमारा निवेदन है आपसे। और अगर आप लोगों को गुरु रविदास जी का सम्मान करना सीखना है, जाओ हरियाणा और पंजाब में चले जाओ, देखो वहां पर गुरु रविदास जी के नाम से कितने बड़े कॉलेज और विद्यालय चल रहे हैं। गुरु रविदास जी एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। मेरी बहनों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, गुरु रविदास जी क्रांतिकारी महापुरुष थे। वो क्या चाहते थे, क्या हम जानते हैं? वो कैसी व्यवस्था चाहते थे, वो कैसा देश चाहते थे? गुरु रविदास जी 650 साल पहले, 650 साल पहले जब गुरु रविदास जी संघर्ष कर रहे थे, हमारे की तरह, हम तो उनकी पैर की धूल भी नहीं है, बस उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। हाँ, ये पक्का कह रहे हैं कि हाँ गुरु रविदास जी के शिष्य हैं, बाबा साहब के शिष्य हैं, ये सच है, मानते भी हैं उनको। जब देश के अंदर छुआछूत थी, असमानता थी, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आपको पानी पीने नहीं दिया जाता था, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं था जनाब, आपको जमीन रखने का अधिकार नहीं था। अब तो 100 200 बीघे के मालिक हैं, अब तो बिस्लेरी का पानी पी रहे हो, लेकिन जब तो जोहड़ में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन जिस समय गुरु रविदास जी समता और समानता का संदेश दे रहे थे, संविधान से पहले चुनाव नहीं होता था, राजा होते थे। आप लोगों ने रामायण में देखे, रामायण देखी किसी ने, कि बहुत बड़े बड़े राजा होते थे और जो वो तय कर देते थे वही होता था। किसी की गलती है, किसी ने अपराध किया है या नहीं किया है, ये राजा तय करेगा। उस समय कानून नहीं था। तो बड़े बड़े राजाओं ने जब देखा कि एक साधारण वेश में एक संत और उस वर्ग से आते हैं, उस समाज में पैदा हुए जिस समाज को अछूत बताया जाता है, जिन्हें दलित कहा जाता है, जिन्हें टच होने पर मार दिया जाता है, जिनकी आंखों में देखने पर कंच पीस कर डाल दिया जाता था। यदि वो ब्राह्मण की बात सुन ले तो उनके कानों में पीसकर कंच डाल दिया जाता था। उस जाति से एक ऐसे संत आए, उन्होंने समानता और समता और बंधुता का पैगाम दिया। जब बड़े बड़े राजा महाराजा को पता लगा कि ये संत बहुत शक्तिशाली है, साधारण वेश में रहता है और एक दलित वर्ग से है, तो बड़े बड़े राजाओं ने पूछा कि गुरु रविदास जी, संत रविदास जी, आप क्या चाहते हैं? आप इतने बड़े संत हैं, हमसे भी ज्यादा ज्ञान है आपको, हमसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं आप, हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्या चाहते हैं? फिर भी साधारण देश में रहते हैं। अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत होती तो हम तो पूरी दुनिया के राजा बन जाते। गुरु रविदास जी देखकर हंसने लगे। उन्होंने पूछा कि क्यों हंस रहे हो, क्या चाहते हो? गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को और छोटे बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे पर्सन कि हम ऐसा राज चाहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जहां समान हो सब लोग, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको मकान मिले, सबको कपड़ा मिले। गुरु रविदास जी ये 650 साल पहले कहते हैं, जिस समय गुरु रविदास जी अकेले संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद में गुरु रविदास जी का इतिहास बहुत बड़ा है, जाकर देखेंगे पंजाब में तब पता लगेगा। राजस्थान गोगामाड़ी में जाकर महापुरुषों का इतिहास नहीं जान पाएंगे, वहां नहीं गुरु रविदास जी का इतिहास है। और ये किसी तीर्थ धाम पर जाओगे, मनवादियों के तीर्थ स्थल पर जाओगे, वहां संतों महापुरुषों का इतिहास नहीं मिलेगा जनाब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि
मैं उस कौम से आता हूं कि मेरी कौम दिन भर मजदूरी करती है, मेहनती है और ईमानदार है, लेकिन बस दुख की बात यह है कि वो बहुजन संत महापुरुषों को जान नहीं पाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो 650 साल पहले गुरु रविदास जी ने कहा, उसको सन 1947 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर पूरा किया। जो गुरु रविदास जी चाहते थे, गुरु रविदास जी ने कहा और बाबा साहब ने उसको लिखकर पूरा किया संविधान में कि हां, आज के बाद कोई ऊंच, कोई नीच, कोई बड़ा, कोई राजा, कोई लुटेरा, कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी को बेवजह नहीं सताएगा। सबको जमीन रखने का अधिकार होगा, सबको पानी पीने का अधिकार होगा, सबको डीएम, सीएम, पीएम बनने का अधिकार होगा। और उसी की बदौलत इस सूबे की मुख्यमंत्री, दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी नहीं कि बनी? बताओ मुझे, बनी कि नहीं बनी बहन कुमारी मायावती? एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री। अगर बहन कुमारी मायावती या मान्यवर साहब काशीराम अगर तुम्हारी तरह बाबा साहब को धोखा देते, तुम्हारी तरह अगर संत महापुरुषों को धोखा देते, तो मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों की, एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन पाती? मैं बहनों पूछना चाहता हूं आपसे, क्या एक मजदूर के बेटे की प्रतिमा लखनऊ जैसे शहर में लग पाती? वो इसलिए लगी, उन्होंने संतों महापुरुषों के साथ गद्दारी नहीं करी, बाबा साहब के रास्ते पर डटकर मुकाबला किया और अकेली चली साइकिल पर और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के दिखाया। क्या आप जानते हैं बाबा साहब क्या चाहते थे? क्या आप जानते हैं बाबा साहब ने आप लोगों के लिए इतना संघर्ष क्यों किया? बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब को राष्ट्रपति बनने के लिए कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश की राजनीति तुम्हें राष्ट्रपति बना देगी, तुम अपने लोगों के लिए, अधिकारों के लिए इतना मत चिल्लाओ। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, कि अगर मैं आज इनकी लड़ाई नहीं लड़ पाया, अगर इस दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों की लड़ाई में नहीं लड़ पाया, तो कल इनको बेवजह बेमौत बहुत मारा जाएगा और कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब तुम्हारे लिए एलएलबी करने के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए और वहां पढ़ने लगे मेहनत से। जब पढ़ते पढ़ते रात के 2 बज जाते थे, तो वहां के अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर से पूछते थे कि डॉक्टर अंबेडकर, रात्रि में सब सो जाते हैं लेकिन तुम नहीं सोते हो, तुम इतना क्यों जागते हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन अंग्रेजों को कहा कि मैं इसलिए जाग रहा हूं कि भारत में मेरा समाज सोया हुआ है, मैं इसलिए जाग रहा हूं, और जिस दिन मेरा समाज जागा, मेरा समाज हाथी जैसा है, वो अपने अधिकार छीन लेगा। और आज वही बाबा साहब का शिष्य में बनकर आपके बीच में भीम आर्मी के माध्यम से पहुंचा हूं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एलएलबी इंग्लैंड करने के लिए गए, उनका जो बेटा था, गरीब थे, सब लोग जानते हैं, आर्थिक तंगी बहुत थी। उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें एक ताम्र पत्र भेजा, पहले फोन नहीं थे, एक पत्र भेजकर उनकी धर्मपत्नी कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर, हमारी जो संतान है वो बहुत बीमार है, पैसे के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, आप अमेरिका से वापस आ जाइए। बाबा साहब उस पत्र को पढ़कर जेब में डाल लेते और उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। सोचो कि दवाई नहीं होने के कारण बाबा साहब के बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाबा साहब तुम्हारे लिए वहां संघर्ष कर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी एक पत्र फिर लिखकर भिजवाती है कि डॉक्टर अंबेडकर, हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, अब तो आप वापस आ जाइए। बाबा साहब उस पत्र को भी पढ़ के उसे जेब में डाल लेते और रोने लगते हैं। सोचिए कि उस पिता का हृदय कितना बड़ा होगा कि जिसका बेटा मर जाता है और वो अपने समाज के लिए घर आने से मना कर देता है। माता बहनों सोचो,
वो महापुरुष कितना महान होगा जिनका बेटा मर जाता है बिना दवाई होने के कारण और अपने समाज के लिए वो संघर्ष करते हुए घर आने से मना कर देता। और बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा तो आज दवाई न होने के कारण एक बेटा मरा है देश में, लेकिन मेरा तो करोड़ों करोड़ों समाज के लोग रोज मरते हैं। ये नदी में मरते हैं, नालों में मरते हैं, तो गोलियां लगती हैं, इनकी जमीनें छीनी जाती हैं, इन्हें बेवजह पीटा जाता है, हमारी महिलाओं का अपमान होता है। मैं इनके लिए जी रहा हूं, मैं इनके लिए काम करना चाहता हूं, मैं इनके लिए संघर्ष कर रहा हूं। तब जाकर बाबा साहब वहां से LLB की डिग्री लेकर वापस लौटे। और देश की राजनीति, जब देश आजाद हुआ, आजाद भारत में ये देखा गया कि आजाद तो हमारा देश हो गया है, लेकिन ये आजाद भारत चलेगा कैसे? इसको चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। देश के अंदर ये सर्वे हुआ, सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ये सर्वे कराया कि देश के अंदर सर्वे कराओ कि देश का संविधान कौन लिख सकता है। तो देश के अंदर सर्वे हुआ, सभी लोगों की पढ़े लिखे की लिस्ट निकाली गई। तो बहुजन समाज के लोगों सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो तुम्हारे बहुजन समाज से था, जिसे संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई माइकलाल ऐसा नहीं है जो देश का संविधान लिख दे। तुम कहां भ्रम में जी रहे हो? तुम्हें अपना इतिहास मालूम नहीं है। तुम इसलिए बेरोजगार हो चुके हो, तुम इसलिए कंगाल हो चुके हो, तुम्हारे पास इसलिए जमीनें नहीं है, तुम अपने संतों महापुरुषों को नहीं जानते। अधिकार तो क्या लोगे आप लोग? आप लोग गुरु रविदास जी को नहीं जानते। कोई व्यक्ति अगर इधर से जितने बैठे हैं, अगर गुरु रविदास जी के 5 ढोए अगर सुना दे, नहीं सुना सकता, मुझे पता है। सब फर्जी घोंसलेबाजी चल रही है, सब संतों महापुरुषों को नहीं जान पाए जनाब। इसलिए आप लोग, आपको अधिकार नहीं मिलते, इसलिए आपको वो लोग अपमानित करते हैं। और जब तक संतों महापुरुषों को नहीं जानोगे, कड़वा है। बाबा साहब भी ये कहते थे कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश ने भला किया होता तो जिस समय मैंने संविधान नहीं लिखा था, इन बुजुर्गों से पूछो कि इनको कितनी लाठी मारी जाती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी, इन बहनों का अपमान किया जाता था, माताओं का अपमान किया जाता था। तब कोई सुनने तुम्हारी बात को नहीं आया, लेकिन मैंने संघर्ष करके आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संविधान तैयार कर दिया है, जो भी आज के बाद तुम्हारा अपमान करेगा, धारा 307 लेके और सलाखों के पीछे जाएगा। जो भी तुम्हारे ऊपर गोलियां चलाएगा, धारा 302 लेके और सलाखों के पीछे जाएगा। ये बाबा साहब संविधान लिखते हुए समय ये कहते हैं। और जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या नहीं सोचा, पूछना चाहता हूं तुमसे। और ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो माताएं बैठी हैं, तुमसे भी कहना चाहता हूं, जो बड़े खुश होकर 9-9 दिन व्रत रहती हैं, भूखे रहती हैं, और घर वालों कहती हैं हमें तो सेब 2 लाकर आज भला व्रत है, और हमें केले 2 लाकर आज भला व्रत है, आज सोना दो, आज धनतेरस है। ये ब्राह्मणों ने तुम्हारी बर्बादी के रास्ते ढूंढे, हंसने की बात नहीं है। तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते ढूंढकर तुम्हारा ऐसा इंतजाम किया है कि तुम पूरे दिन मेहनत से कमाओ, पूरे दिन धूप में काम करो। जब तुम्हें 500 रुपए की दिहाड़ी मिले कि तुम्हें इतना डरा दिया जाएगा कि तुम मंदिरों में मजबूर हो जाओगे पैसे डालने के लिए, उनके गल्लों में मजबूर हो जाओगे पैसे डालने के लिए। तुम क्या ऐसा ही करते हो? तुम करते हो कि नहीं, हमारे बच्चों को कहीं सांप न दिख जाए, वहां जाना है कोके माड़ी पे। कहीं अगर सांप दिख गया, भला बरसात में तो सांप निकलते ही है भाई, जानवर तो बरसात में निकलते हैं जमीनों से। और इनके दिल में डर है, अब भाई दिख गया कुके मारने का, वो भूल गए, बरसात भूल गए। बाबा साहब को तो कभी सांप नहीं दिखाई दिए। तुम कहां भरम में जी रहे हो? और जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारी महिलाओं का रोज अपमान किया जाता है, हमारे सांसद विधायक देश में नहीं बन पाते हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम आरक्षण चाहते हैं। आरक्षण का मतलब कि देश के अंदर कोई ऑफिस, कोई विद्यालय, कोई डीएम का ऑफिस, कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें पद नहीं दिया जाएगा। कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें नहीं रखा जाएगा। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण की मांग करी,
तो गांधी एंड कंपनी नाराज हुई, बहुत सारे लोग नाराज हुए और बाबा साहब के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं बहनों, जो लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रही है, जिस समय बाबा साहब ने तुम्हारे लिए आरक्षण की मांग करी तो देश के नेता, देश के लोग बाबा साहब के खिलाफ अनशन पर बैठ गए, हड़ताल करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर तुम क्या चाहते हो कि एक मजदूर का बेटा हमारे बराबर में बैठे, तुम ये चाहते हो? डॉक्टर अंबेडकर तुम ये चाहते हो कि एक घास खोदने वाले का बेटा, एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा डीएम सीएम पीएम बने, तुम ये चाहते हो? बाबा साहब ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मजदूर का बेटा किसान बने, डीएम बने, सीएम बने और पीएम बने, मैं यही चाहता हूं। तभी जाकर आज समाज में डीएम भी है, सीएम भी है और पीएम भी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। कहां तुम भरम में जी रहे हो, कहां तुम चढ़ावा चढ़ाते हो? जितने तुम घी के दिए जलाते हो, अगर वो घी इन बच्चों को पिलाओ, इनमें बुद्धि आएगी, ये डीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। हमें बताना कि तुम्हें कहां मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी, कौन तुम्हारा अपमान करेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे भाइयों कि जिस परिवार में डीएम होता है, जो बहन हमारी एसएसपी होगी, कलेक्टर होगी, क्या उस परिवार का कोई अपमान कर पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे बहनों, जो अगर तुम कलेक्टर बनोगी, डीएम बनोगी, सीएम बनोगी, कौन तुम्हारा अपमान कर देगा? और अपमान कोई करेगा तो बाबा साहब ने कर्म में इतनी ताकत दी है, उसका इलाज कर देगा संविधान। तुम कहां भर में जीना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि गुरु रविदास जी को जान लो, बाबा साहब को जान लो। अगर किसी देवी देवता ने हमारी मदद की होती तो संविधान से पहले की होती।